हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की 6वीं हेडिंग समावयवता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में, समावयवता के बारे में। समावयवता क्या होता है, देखें ध्यान से। दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं। और इस घटना को समावयवता कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु गुण भिन्न होते हैं, समावयव कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। विभिन्न प्रकार के समावयवता को इस तालिका में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। समावयवता दो तरह से बांटा गया है। पहला है आपका संरचनात्मक समावयवता और दूसरा है त्रिविम समावयवता। समावयवता को दो भागों में बांट दिया गया, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के 5 भाग हैं, 4 भाग हैं, आप देख सकते हैं। श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और मध्यावयवता। और त्रिविम समावयवता के 2 भाग होते हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशीय समावयवता। ठीक है, तो समावयवता के कितने भाग हैं? समावयवता अर्थात आइसोमेरिज्म के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं संरचनात्मक समावयवता और एक होता है त्रिविम समावयवता। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो संरचनात्मक समावयवता होता है उसके 4 भाग होते हैं, श्रृंखला समावयवता, चेन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मध्यावयवता अर्थात मेटामेरिज्म। त्रिविम समावयवता जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है प्रकाशीय समावयवता अर्थात ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखते हैं आगे। पहला है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, ध्यान से देखें संरचनात्मक समावयवता के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना भिन्न होती है, उन्हें संरचनात्मक समावयव में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना अर्थात परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम, परमाणुओं का अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम जो है वह अलग अलग होता है, लेकिन उनके अणुसूत्र समान होते हैं। परमाणुओं के अणु के अंदर परस्पर आबंधित होने का क्रम भिन्न होता है, उन्हें संरचनात्मक समावयव में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक समावयव का उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो संरचनात्मक समावयवी होता है वह है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, तो समान अणुसूत्र और भिन्न कार्बन ढांचा वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक श्रृंखला समावयवी बनाते हैं। ठीक है, उनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो कार्बन के जुड़ने का क्रम होगा, ढांचा जो होगा वह अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे यौगिक जो है श्रृंखला समावयवी बनाते हैं। इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो समान अणुसूत्र एवं भिन्न कार्बन ढांचा वाले 2 या 2 से अधिक यौगिक श्रृंखला समावयवी बनाते हैं। इस घटना को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे पेंटेन C5H12 के 3 श्रृंखला समावयवी हैं। पेंटेन C5H12 के 3 श्रृंखला समावयवी हैं। आप देख सकते हैं नॉर्मल पेंटेन जो सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका नॉर्मल पेंटेन है जो C5H12 से बना है। और यह एक ब्रांच अगर निकल जाए तो CH3 CH ब्रांच CH3 CH2 CH3, इसे आप कहेंगे आइसोपेंटेन, IUPAC नाम में 2 मेथिल ब्यूटेन कहेंगे।
तो यह भी इसका भी अणुसूत्र C5H12 है, लेकिन इसमें ब्रांच निकला हुआ है, तो इसका नाम आइसोपेंटेन या 2-मेथिल ब्यूटेन है। अगला जो है आप देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर है आपका C5H12 अणुसूत्र पे बना हुआ, जिसमें CH3 CCH3 CH3 CH3, इसे आप नियोपेंटेन कहेंगे। IPSC नामकरण में इसका होगा 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस तरह से C5H12 अणुसूत्र के 3 जो है समावयी संभव हैं, जो कि श्रृंखला समावयी होंगे। पहला है नॉर्मल पेंटेन, जिसे पेंटेन कहेंगे। दूसरा है आइसोपेंटेन, जिसे 2-मेथिल ब्यूटेन कहते हैं। तीसरा है नियोपेंटेन, जिसे 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन कहा जाता है। तो यह तीनों जो हैं श्रृंखला समावयी कहलाते हैं एक दूसरे के, और यह घटना श्रृंखला समावयता कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं स्थिति समावयी के बारे में, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, जो दूसरा हिस्सा है आपका संरचनात्मक समावयता का। यदि समावयों में भिन्नता प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति की भिन्नता के कारण होती है, तो उसे स्थिति समावयी और इस घटना को स्थिति समावयता कहते हैं। ठीक है, यदि समावयों में भिन्नता जो है प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की स्थिति भिन्नता के कारण होती है, प्रतिस्थापी परमाणु या समूह की पोजीशन चेंज होने के कारण स्थिति भिन्नता के कारण होती है, तो उन्हें स्थिति समावयव, पोजीशन आइसोमर, और इस घटना को स्थिति समावयता कहते हैं। जैसे C3H8O अणुसूत्र से निम्नलिखित 2 स्थिति समावयी एल्कोहल संभव है। पहला है C3H8O से CH3CH2CH2OH प्रोपेन 1 आल, और दूसरा होगा CH3CHOH CH3 प्रोपेन 2 आल। तो प्रोपेन 1 आल और प्रोपेन 2 आल जो हैं वे अणुसूत्र C3H8O अणुसूत्र के स्थिति समावय हैं, पोजीशन आइसोमर हैं। ठीक है, जिनका अणुसूत्र एक ही है, लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह है उसकी पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन से OH जुड़ा है, इसमें 2 नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। यह प्रोपेन 1 आल है, यह प्रोपेन 2 आल है। इसे स्थिति समावयता कहते हैं। अगला जो संरचनात्मक समावयता आता है वो होता है क्रियात्मक समूह समावयता। क्रियात्मक समूह समावयता, यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न हो, तो ऐसे समावयियों को क्रियात्मक समूह समावयी कहते हैं, और इस घटना को क्रियात्मक समावयता कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे समावयियों को क्रियात्मक समूह समावयी कहते हैं, और इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयता कहते हैं। उदाहरण के लिए C3H6O अणुसूत्र निम्नलिखित एल्डिहाइड और कीटोन को प्रदर्शित करते हैं। अणुसूत्र है C3H6O। इस अणुसूत्र से आपको, यह आपका एक कीटोन है, प्रोपेनोन CH3COCH3 प्रोपेनोन कीटोन है, और यह आपका एक एल्डिहाइड है CH3CH2CHO प्रोपेनाइल। ठीक है, दोनों का अणुसूत्र एक ही है C3H6O, और इसमें जो है क्रियात्मक समूह अलग अलग है। इसमें कीटोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, और इसमें CHO ग्रुप है, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम है प्रोपेनोन और इसका नाम है प्रोपेनाइल। तो यह एक दूसरे के समावयी हैं, क्रियात्मक समूह समावयी हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं एक दूसरे के, और इस घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अगला जो संरचनात्मक समावयता है वो आता है मध्यावयता। मध्यावयता आप पढ़ रहे हैं समावयता के बारे में। समावयता के 2 भाग होते हैं, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता के 4 भाग आपने पढ़ा है, श्रृंखला समावयता, स्थिति समावयता, क्रियात्मक समूह समावयता, और चौथा है मध्यावयता, मेटामेरिज्म। क्रियात्मक समूह में लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समावयता उत्पन्न होती है। क्रियात्मक समूह में लगी
भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण यह समवायता उत्पन्न होती है। जैसे C4H10O, C4H10O मध्यावयी मेथॉक्सी प्रोपेन CH3O C3H7 और एथॉक्सी एथेन अर्थात C2H5O C2H5 प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अणुसूत्र आप देख रहे हैं कि एक ही होता है C4H10O। ठीक है, इसका जो मध्यावयी है वह है मेथॉक्सी प्रोपेन और एथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी प्रोपेन में CH3O C3H7 और एथॉक्सी एथेन में C2H5O C2H5 है। ठीक है, तो मध्यावयता में आपने देखा कि क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल श्रृंखलाओं के कारण, क्रियात्मक समूह से लगी भिन्न एल्किल श्रृंखला है, यह समवायता उत्पन्न होती है। जैसे C4H10O में मध्यावयी होंगे वे होंगे मेथॉक्सी प्रोपेन CH3O C3H7 और एथॉक्सी एथेन अर्थात C2H5O C2H5। ठीक है, अब आते हैं त्रिविम समवायता पे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे। त्रिविम समवायी वे यौगिक होते हैं जिनकी संरचना एवं परमाणुओं के आबंधन का क्रम तो समान होता है, जिनकी संरचना और परमाणुओं के आबंधन का क्रम समान होता है, परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां अलग अलग होती हैं। 3D स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार के समवायता त्रिविम समवायता कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाती है। इन्हें ज्यामिति और प्रकाशी समवायता में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो त्रिविम समवायी वे यौगिक हैं जिनमें संरचना और परमाणुओं के आबंधन का क्रम समान रहता है, परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं अथवा समूहों की त्रिविम स्थितियां जो हैं वे भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। यह विशिष्ट प्रकार के समवायता त्रिविम समवायता कहलाती है, जिसे ज्यामिति और प्रकाशी समवायता में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका समवायता के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। इसके आगे की जानकारी आपको अगले क्लास में दी जाएगी। यहाँ तक सिर्फ इतना ही था। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।